क्वेश्चन हम फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ये जो वेरिएबल्स हैं, ऐसे ये हो गया, ठीक है। ऐसे एक्स की वैल्यू हमको पता करनी है। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये और ये आपस में पैरेलल होती है और इनका जो मेजर होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला इसके पैरेलल और इक्वल होगा। अब ये 8 दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 5 दे रखा है तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंगल्स की बात करते हैं कि ये अगर एंगल 50 है, ठीक है, तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। ये भी पैरेललोग्राम है, ABCD यहाँ पर पैरेललोग्राम है। यहाँ से यहाँ तक मतलब AO हमको जो दे रखा है AO, ठीक है, ये हमारा क्या है? 3 है। जबकि OD हमारा क्या दे रखा है? ये 2 है। ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि ये डायगोनल क्या कर रहा है? इस वाले डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वैसे ही ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका थर्ड देख लेते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है हमारा, PQRS पैरेललोग्राम है। यहाँ पर ये एंगल हमको 95 दे रखा है। एंगल है AB और C एंगल पता करना है। ये 95 है तो इसका सम क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम क्या होगा? 95 प्लस A का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, जो एक के बाद एक हो, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। इन पैरेललोग्राम लिख देना। इन पैरेललोग्राम कंसेक्यूटिव एंगल्स सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 95। इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बचेगा, इसने कैरी दिया 7, तो 17 में 9, 9 एक 10, 7 एक। A की वैल्यू क्या आ गई? 85 आ गई, ठीक है। A की वैल्यू 85 आ गई तो B की वैल्यू भी 85 होगी, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका भी 85 होगा। क्या लिखा जाएगा? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या है? वैसे ये वाला 95 तो ये एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 95 वही चीज। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में इसका डी देख लेते हैं। बोला रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये हमको x दे रखा है, ये y दे रखा है। ये अगर 2x है तो ये भी 2x होगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो रीजन लिख देना A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 2x। रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि x और 2x इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा। इन्हीं दोनों को क्यों ले रहा हूँ? इनको और इनको भी ले सकता था। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है जो लगातार कंटिन्यूअस, मतलब एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। देखने का ये तरीका है कि एक के बाद एक आते हैं। जैसे इसके बाद ये आता है तो ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, और इसके बाद ये आता है तो ये भी कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो लेने को हम लोग कुछ भी ले सकते थे, लेकिन देखो इसके साथ x है, इसके साथ x है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा? 180, ठीक है। रीजन क्या है? कि कंसेक्यूटिव एंगल्स सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो मतलब एंगल D की बात करें तो x था, C की बात करें तो 2x था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज, ठीक है। इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब है 2x प्लस 1x क्या हो जाएगा? 3x। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180। 3 क्या था? x के साथ मल्टीप्लाई था,
उधर जाकर डिवाइड होगा 3 स्क्वायर 3 6 18 60 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 60 डिग्रीज। तो मतलब कि ये एंगल क्या आ गया 60 आ गया। उसी से 2x, तो 2x मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 6, 2 6 12 मतलब कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 120। अब ये 120 तो ये भी 120 हो जाएगा। कैसे, एंगल सी जो था वो इक्वल होगा एंगल ए के। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वैसे ही डी और बी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी विच इज इक्वल्स टू 60, वही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका ही देख लेते हैं। ई भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जहाँ पर ये जो दे रखा है वो हमको इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा, क्योंकि रीज़न वही है। फिर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब कि 3m बराबर हो जाएगा हमारा 120 का, 3 का था m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर जगह डिवाइड हो, तो 120 डिवाइड बाई 3, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 4 0, तो m की वैल्यू हमारा 40 आ गया। m की वैल्यू 40 आ गया, तो 3 इंटू एम की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 40 और 3 4 12 तो 120। इसका f देख लेते हैं। f हमारा एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि 5y और ये 45, तो 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 45। वही रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है, लिख लेता। तो 5 क्या था वाई के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 5 9 से 45, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9 आ गई। वेरिएबल, इस वेरिएबल की बात करें तो इसका x है, तो ये क्या दे रखा है ये 6 दे रखा है, मतलब कि DC जो होगा इक्वल होगा AB के। रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी देख लेता हूँ। ABC यहाँ पर क्या है हमारा एक ट्रायंगल है, और CD, इसको मैं अगर E बोल दूँ, इसको F बोल दूँ, तो CDEF हमारा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे, क्योंकि ये एरो बन रखा है ना, इस पे ये एरो बन रखा है, मतलब ये और ये पैरेलल है आपस में, और ये पैरेलल है आपस में। ऐसा होना चाहिए, चलो ठीक है। तो ये एंगल हमको x पता करना है। ठीक है, और यहाँ जो ये जो एंगल है इनके बीच में ये 36 हमको दे रखा है। ठीक है, और क्या चीज़ दे रखा है, ये और ये साइड आपस में इक्वल है। देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी यहाँ से एक दूसरे के इक्वल होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो हमको क्या पता करना है, ये पता करना है। ठीक है, अगर हमको ये पता चल जाए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अगर हमको ये पता चल जाए तो ये निकाल, मतलब ये तो इक्वल हो ही जाएगा उसके। और ये कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको ये पता हो। हम्म क्योंकि यहाँ पर इसको देखो, इसको मैं अलग से दिखाऊंगा अगर, कि ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा। इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180 के बराबर हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर ये वाला पता चल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे 180 माइनस इधर वाला एंगल कर देंगे। 180 मतलब पूरा, पूरे में से इतना हिस्सा हटा देंगे तो जो एंगल बचेगा वही इधर वाला होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल थी, मतलब ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, मैं उस एंगल को बोलता हूँ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि 36 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180, इधर 36 प्लस था उधर जाके माइनस 36 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4, इसने कैरी दिया 7, 7 में 3 जाएगा तो 4, 144। 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड होगा, 2 से इसको 2 से 14, 2 से 4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 72। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल हमारा क्या हो गया 72, और ये एंगल भी हमारा क्या हो गया 72। यहाँ पर गलत लिखा, अच्छा तो ये दोनों क्या हो गए 72 हो गए, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आते देखो लिखने का तरीका ये है। ठीक है, लिखने का तरीका इधर देख लेना, मैं समझा रहा हूँ केवल। ठीक है, तो हम बात करते हैं BCF प्लस FCD। ठीक है, तो एंगल BCF प्लस FCD इक्वल हो जाएगा 180, क्योंकि भाई लीनियर पेयर है। ठीक है, BCF की बात करते हैं, ये तो 72 था। ठीक है, ये 72 होगा, अच्छा गलत लिखा, प्लस FCD इक्वल्स टू 180। FCD निकालना है, तो इधर 72 प्लस तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल FCD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 72, तो 10 9 8, इसने क्या दी था 7 7 7 जाएगा तो 0 108। तो एंगल FCD इक्वल्स टू क्या आ गया 108। अगर ये एंगल 108 आ गया तो ये भी एंगल 108 होगा। रीज़न अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं आपस में
इक्वल होते हैं। लिखने का तरीका ये है, ठीक है। कुछ समय ऐसे देख लेते हैं, ये एंगल हमको 50 दे रखा है, 65 दे रखा है, ये एंगल हमको पता करना है, ठीक है। ये जो बन रहा है ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है, क्योंकि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल को अगर मैं प्रोड्यूस कर लूँ, ठीक है, बढ़ा दूँ एक साइड, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इसी को आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इसको बस ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी इक्वल्स टू ए सी ओ, मतलब ए सी ओ इसको बोला है, ए सी ओ ये है, बी ए सी ये है और ए बी सी ये है, तो वही लिखा है। अब इसको जगह 50 50 प्लस 65 इक्वल्स टू ए सी ओ पता करना है तो ए सी ओ पता कर लेते हैं, इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो 115 इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ, ठीक है। एंगल ए सी ओ जो होता है हमारा इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लाइन जो थी पैरेलल थी इसके, और फिर हमने जो लाइन प्रोड्यूस की है वो पैरेलल है इसके बीच में ये जो लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस है। अब ये हमारा क्या आ गया, अब ये हमारा आ गया 115, तो ये भी क्या हो जाएगा 115, कैसे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। लिखने का तरीका ये, ठीक है। कुछ हमें सेकंड लिख लेते हैं। बोल रखा है ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओ ए ओ डी और ओ सी की बात करते हैं, तो ये दोनों आपस में, ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब ओ ए ओ सी और ओ डी ये तीनों जो है आपस में इक्वल है, ये और ये। आगे बात कर रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी इज 230। ए ओ सी मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़ करके जो एंगल बच गया, मतलब ये वाला पूरा एंगल कितने का होता है 360 का होता है, ठीक है। 360 में से अगर 230 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको देखो, तो इधर वाला हमारा क्या था 230, ये रिफ्लेक्स वाला था, ये पूरा 360 का था। अब 360 में से ये नीचे वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल, तो ऊपर वाला बचेगा, मतलब कि ये एंगल जो आ जाएगा इसको हम लोग कह देते हैं वाई, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 230, 0 3 130, तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आ गई वाई। अब ये जो साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल में देखो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, अब अपोजिट साइड जब इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, उसी हिसाब से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, उसी हिसाब से इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, और इस क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। देखो हम लोग ये निकाल ही क्यों रहे हैं, देखो ये एंगल निकालना है, ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम क्या होता है अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये और ये एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इसका मेज़र और इसका मेज़र अगर निकाल लिया जाए, ठीक है, तो हम लोग को ये एंगल पता चल जाएगा, तो उसी का यूज़ कर रहा है। तो मतलब कि ये जो एंगल इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए ओ सी डी है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल मैंने लिख रहा हूँ ए ओ सी डी, ए ओ सी डी में बात करें तो ये जो पहला एंगल यहाँ पर ओ पर बन रहा था वो एंगल था वाई, एंगल वाई प्लस ये जो एंगल इसका नाम है ओ सी डी, एंगल ओ सी डी प्लस ओ सी डी प्लस ओ ए डी प्लस ए डी सी, एंगल ए डी सी, इन सब का सम क्या होगा 360 के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या देख लिया था कि इससे पहले हम लोग ने देख लिया था कि जो वाई था इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 130 आ गई थी। ओ सी डी की बात करते हैं तो ओ सी डी ये जो एंगल था किसके बराबर था, इसके बराबर था, और ये जो यहाँ पर ए डी सी है, ए डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये जो एंगल ए डी सी है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं ए डी ओ। ए डी सी क्या लिखते हैं, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, ओ ए डी की बात करते हैं तो मतलब ओ ए डी मतलब ये वाला एंगल, इसको तो वही पढ़ा रहने दो। तो हम लोग ने इससे पहले क्या चीज़ प्रूव किया था कि ओ ए डी जो है वो इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है किसके, ए डी ओ के, एंगल ए डी ओ के। और इसी तरह से हम लोग ने प्रूव किया था कि ओ डी सी, एंगल ओ डी सी जो है वो इक्वल है ओ सी डी के, ओ सी डी के। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, उस हिसाब से 130 आ गया था। प्लस ओ सी डी की बात करें तो ओ सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डी सी लिख सकते हैं, ओ डी सी, ठीक है। और ओ ए डी की बात करें तो ओ ए डी कैन बी रिटन एज ए डी ओ, ए डी ओ, ठीक है। तो ये ए डी ओ, ये ए डी ओ, ये ओ डी सी, ये ओ डी सी, ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो ओ डी सी क्या हो जाएगा, 2 ओ डी सी प्लस ए डी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 ए डी ओ प्लस 130 डिग्रीज इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 130। और इधर देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओ डी सी प्लस ए डी ओ, तो यहाँ पर बचेगा 0 3 230, 2 क्या था इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या ओ डी सी, यहाँ देखो ओ डी सी मतलब ये वाला एंगल, और ए डी ओ तो ए डी ओ मतलब ये वाला एंगल, और इन्हीं दोनों एंगल का सम क्या कहलाता है, ए डी सी कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी। तो ए डी सी की बात करें तो 230/2 हो जाएगा, जो कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। तो ए डी सी हमारा क्या आ गया, इक्वल्स टू 115। और हम जाते हैं एंगल ए डी सी जो था वो इक्वल होगा एंगल ए बी सी जो कि इक्वल था एक्स के, और ये इक्वल हो जाएगा 115 के, क्योंकि जो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लिख लेना अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे मेजर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। हमसे बोल रखा है कि उन मेजर मतलब फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, तो मतलब मान लेता हूँ ए और बी का जो एंगल का रेशियो दे रखा है वो 4 और 5 का रेशियो दे रखा है, मतलब कि ए और बी एंगल्स लिखे हुए थे, उनको सिंप्लीफाई हो करके क्या आया है, 4/5 आया है, ठीक है। जैसे ए का एंगल ऊपर लिखा था, बी का एंगल नीचे लिखा था, उसको एकदम सिंप्लीफाई करके 4:5 आया है। मैं मान लेता हूँ अगर कॉमन रेशियो अगर x है, कॉमन रेशियो अगर x मान लूँगा तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 4x और 5x हो जाएगा। तो इस हिसाब से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x, और b की वैल्यू हो जाएगी 5x। तो कॉमन रेशियो क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे अगर मैं बात करूँ 1/2 की इंटू 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/3 इक्वल्स टू 3/6 2/4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 1 2 2 2 4 1/2 आएगा। अगर मैं 3/6 को सिंप्लीफाई करूँ तब भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमको दे रखा है 1/2, ऐसे ही ये 4/5 दे रखा है, ये अपना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है। जैसे 1/2 यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है। जबकि 2/4 या फिर 3/6 क्या है, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज़ है, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज़ है, ठीक है। इनमें क्या चीज़ मिसिंग है, अगर इसमें मिसिंग है ये कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे देखो सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट वैल्यू में, सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग क्या कर दें, अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको ओरिजिनल वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने कॉमन रेशियो को x मान लिया, क्योंकि हमको कॉमन रेशियो पता नहीं था। तो इस हिसाब से हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 4x और 5x। और हम लोग जानते हैं एक पैरेललोग्राम में जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब कि क्या है कि 4x प्लस 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 5 4 9, तो 9x इक्वल्स टू 180। 9 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, 9 9 2 18 20, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20। तो इनकी वैल्यूज निकाल लेते, 4 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह 20, तो 4 4 4 2 8 80 हो जाएगा।
5x क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स की जाएगा 20, 5 इंटू 5 50 10 तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है कि अपोजिट टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं हमको, ये और ये। ठीक है, और हमको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5x माइनस 21 डिग्री। एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि भाई रीजन लिख देना, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो वेरिएबल एक तरफ कर लो, 5x अपनी जगह पर क्या था, x इधर प्लस था, इधर आके माइनस x हो जाएगा। इधर 75 था, ये क्या था -21, इधर रख किया जाएगा +21, तो 5 1 6 7 8 9 96 इक्वल्स टू 5x माइनस, इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1x था, 5 में से 1 जाए क्या बचा 4, तो 4x, 4 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई, इधर रख डिवाइड, तो 96 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 टू 8 1 बचेगा 16, 4 4 16, तो यहाँ पे 24, x की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। इन एंगल्स का मेजर निकाल लेते हैं, तो 5x माइनस 21 क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 24 माइनस 21, तो 5 4 0 2 पर कैरी 5 to 10 11 12 120 माइनस 21, तो क्या हो जाएगा 1 जाएगा तो 9, इसने कैरी दिया 11 11 10 9 बचेगा 99, तो यह तो आ गया 99 डिग्री। दूसरा देख लेते हैं क्या है, x प्लस 75, तो x प्लस 75, x की वैल्यू 24 24 प्लस 75 क्या हो जाएगा 5 4 9 7 8 9 99, ये भी ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ से प्रूव भी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमारा ये 99 था तो ये भी 99 होगा। ठीक, क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब इसके एंगल और इसके एंगल्स की बात कर लेते हैं, इनमें से कोई एक निकाल लो। मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे कैसे कंसेक्यूटिव, और जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। एंगल बी की वैल्यू जो इसमें से क्या है 99, तो 99 इक्वल्स टू 180। एंगल ए प्लस 99, तो इधर 99 क्या था प्लस था, उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 99 इक्वल्स टू 9 जाएगा 1 बचेगा, इसने क्या दिया तो 17, तो 9 साथ 81 बचेगा। ठीक है, तो 81 हमारा ये वाला एंगल आ गया, तो उसके अपोजिट वाला सी भी क्या होगा 81 होगा, क्योंकि वही अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोला है रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 7:9। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड होगी, जैसे अगर यहाँ पर मान ले तो AD और AB। ठीक है, एडजेसेंट कैसे, एक के बाद एक होगी, और इनमें क्या होगा एक कॉमन वर्टेक्स होगा, मतलब कॉमन पॉइंट होगा, जो कि कॉमन पॉइंट A है। तो AD और AB में कॉमन पॉइंट A है, तो इस हिसाब से हमारा AD और AB एक दूसरे के एडजेसेंट है, और इनका जो मान लेते हैं कि जो रेशियो दे रखा था वो 7x और 9x दे रखा था। यहाँ पर x क्या है, देखो 7:9 तो दे ही रखा था, यहाँ पर x मैंने कॉमन रेशियो कमाना है। मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था, तो इस हिसाब से ये हमारा 7x हो जाएगा, ये हमारा 9x हो जाएगा। क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा 9x हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर हमको दे रखा है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर के अंदर रखा 96। पेरीमीटर में क्या होता है, मतलब क्या होता है कि उसकी सारे बाउंड्रीज का सम, और उसकी बाउंड्रीज मतलब कि ABBCCDD है ना, AB मतलब इसके सारी साइड्स का सम, जो कि क्या है 2 बार 9x है, तो 9x प्लस 9x प्लस 7x प्लस 7x, इनका सम जो है 96 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यही पेरीमीटर था, और ये भी वही पेरीमीटर मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जो कि ये है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, सम में से x कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है 14 18 12 32 32, ठीक है 96, 32 इंटू एक्स का हो जाएगा 96। ठीक है, 32 क्या था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 96 उधर जाके डिवाइड होगा, 2 1 2 2 6 12, और 2 4 8 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 2 4 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 2 4 4 2 2 4 2 6 12, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई थी, यहाँ से हम लोग बाकी साइड्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 9x की बात करें तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3 आ गई थी, तो उसको पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3, 3 9 जगह तो 27, ऐसे ही 7x क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, 3 7 21। ठीक है, तो 27 27 21 और 21 हो गया, सारी साइड्स की वैल्यू आ गई, हमको यही पूछा था।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमको ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेटर्स दे रखे हैं क्या ये पैरेलल है कि नहीं है, हमको रीजन बताना। जैसे यहाँ पर देखते हैं ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक लेंथ जो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो ये इसके इक्वल है, और जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो कोऑर्डिनेटर्स मतलब उसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इक्वल तो है, ये वैसे ये 3, वैसे ये 3, तो ये रीज़न यही है। ठीक है, लेकिन एक तरीका ये है। इसके बाद देख लेते हैं पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी और क्या, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, तो रीज़न यही है। इसके बाद देखते हैं कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल में वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 70, ये 70, 110, तो ये भी उतना ही है। तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका डी देख लेते हैं। बोला है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि डी सी जो है वो ए बी के इक्वल तो है। ये जो लाइन दिखा रहा है इसका मतलब कि दोनों अपोजिट साइड जो है वो इक्वल तो है, लेकिन यहाँ पर देखो ये एंगल, अब इसके अलावा कुछ और दे नहीं रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पता करना पड़ेगा पैरेलल है कि नहीं। तो ये एंगल दे रखे हैं, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके बीच में ट्रांसवर्सल जो होता है ना, तो उसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, या फिर मैं और थोड़ा ढंग से बनाऊँ कि तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। हम्म, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती, ये लाइन और ये लाइन, तो इनके ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होनी चाहिए थी और पैरेलल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है नहीं, क्योंकि इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है नहीं, तो एंगल्स इक्वल नहीं है, इस वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं है। ई देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक तो इक्वल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल है, लेकिन ये जो है ये पार्ट इक्वल नहीं है इसके। जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन ये 4 है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट, इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। इसके बाद देखते हैं ये 100 है, ये 100 है, लेकिन ये 75 है, ये 85। ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनकी जो लेंथ का मेजर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। इस हिसाब से यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे और 8 बी जो हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा 10 बी माइनस 13 के। तो 10 बी अपनी जगह पर रहेगा, 8 बी उधर प्लस में था, इधर आके माइनस 8 बी हो जाएगा, इधर माइनस 13 था, इधर आके प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 बी, 10 माइनस 8 का 2 आएगा ना, तो 13 बी के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर डिवाइड, तो 13/2 यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी और इधर से ए की वैल्यू निकालते तो 5 ए, इधर +3 था, इधर आके -3 भी हो जाएगा इक्वल्स टू -15, इधर +13, इधर आके देखो इधर -13 तो इधर के +13 हो जाएगा, माइनस प्लस का था -15 में से 15 था, 5 लिखा था। ठीक है, मुझे लगा तो कुछ गलत है, तो 5 3 -5। ठीक है, तो 5 सब्ट्रैक्ट हो तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 2 है, 2 क्या था ए के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसका 8 का तो 4। तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2, चेक कर लेते हैं, 3/2 आएगी, तो मेरे ख्याल से ये 3 रहा होगा, 13 नहीं रहा होगा, ये 3 रहा होगा। ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि 5b + 6 इक्वल होगा हमारे 8a - 10 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो 8a उधर +5b था, इधर आके -5b हो जाएगा, और इक्वल्स टू इधर -10 था, उधर जाके +10, तो +10 + 16 16। तो इसका मतलब कि 8a - 5b इक्वल्स टू 6, ऐसे लिख सकते हैं 8a - 5b इक्वल्स टू 16, वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, और हम जानते हैं कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि
इसका, चाहे इसका कर लो चाहे इसका सम कर लो, बात वही पड़ेगी, मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल ए है, यहाँ पर भी वेरिएबल ए है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होगा 180 के बराबर है, तो 4a माइनस 8 प्लस 8a माइनस 10 इक्वल्स टू 180। सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये ऐड कर लूँगा, तो 8 4 12, तो 12a माइनस 8 माइनस 10, माइनस माइनस करता प्लस, तो 18 हो जाएगा इक्वल्स टू 180। इधर माइनस 18 तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 इक्वल्स टू 12 है। तो क्या हो जाएगा 8 8 9 198, 12a, 12 क्या था, ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 से स्क्वायर 2 6 12, और 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 33/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 13 बचेगा, फिर 2 6 12, 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0, तो 16.5 ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू 16.5, अब इसको उठा के इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ से इसको उठा के इसमें पुट कर दिया, तो 8 इंटू 16.5, और या फिर 33/2 लिखते हैं इसको, 33/2, वही बात पड़ेगी, और माइनस 5b इक्वल्स टू 16। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 33 माइनस 5b इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो 3 4 टोटल का 2 यहाँ पर हो गया, 3 टोटल प्लस 132 माइनस 5b इक्वल्स टू 16, ठीक है। इधर माइनस 5b था, उधर जाके प्लस 5b हो जाएगा, इधर प्लस 16 था, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 132 16 जाएगा, तो इसने दिया तो कैरी, तो 6 बच्चा का इसने दिया, तो 2 2 में से 1 जाएगा, तो 1 1 1 6, तो 1 1 6 इक्वल्स टू 5b, 5 उधर डिवाइड था, इधर आके उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 116 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 1 बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 5 और 2 ज़ा क्या होता है 10, तो 23.2 इसकी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ का मेज़र होगा वो इसके लेंथ के मेज़र के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि 5b यहाँ पर -7 होना चाहिए था, अच्छा वैल्यू गलत लिखी हुई है, इक्वल्स टू 3b + 6 होगा, ठीक है। उसी हिसाब से ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5b अपनी जगह पर रहेगा, उधर +3 था, इधर आके -3b हो जाएगा, इक्वल्स टू, और इधर -7 तो उधर जाके +7 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b, 2 क्या था, b के साथ मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 13/2, जिसको हम लोग उठा करके आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 3b - 5 इक्वल्स टू क्या था, 2a था, तो यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 13/2 - 5 इक्वल्स टू 2a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 3 या 9, और 3 1 ज़ा 3, 39/3 -5, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2a, 2 और 1 के एलसीएम 2 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल्स टू 2a, 2 इधर डिवाइड तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 2 से क्या होता है 4, तो 4a, 39 इंटू 1 को 39 आ जाएगा, -2 5 से क्या होता है 10, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 29 इक्वल्स टू 4a, 4 क्या था हमारा a के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा हमारा 7.25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।